हाय गाइस, मैं MP7 जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों दुनिया में विकास अगर इंसान को करना है तो उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। शारीरिक श्रम करने वाले बहुत सारे हैं, पर आपको एक्स्ट्रा इनकम अगर करनी है तो बुद्धि का प्रयोग अपन को करना पड़ेगा, यानी माइंड का। जैसे मान लो बुद्धि का विकास अपन करके और किसी भी चीज़ को अपन पैसे कमा सकते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे बीरबल ने किया था। बीरबल अकबर की राज दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बार अकबर का खजाना खाली हो गया तो बीरबल को उस खजाने को भरने का भार सौंपा गया। और इसी में एक स्टोरी है छोटी सी। अकबर की पत्नी बोलती थी कि मेरे भाई को आप बीरबल की जगह क्यों नहीं रखते, उसे भी आप दरबार में नवरत्नों में शामिल कर सकते हो। तो अकबर ने कहा कि बीरबल की बात अलग है, तुम्हारा भाई ये काम नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है, कैसे नहीं कर पाएगा, आप मौका तो दो। तो उसको मौका दिया गया, भाई अपना खजाना खाली हो चुका है और इसको भरा जाए। उसके भाई को भेजा, व्यापारी के पास वो गया, नगर में गया, बाकी किसी ने भी एक पैसा निकाल के नहीं दिया। ठीक है, तो उसके बाद अकबर ने उसको हटाकर फिर बीरबल को उसी काम के लिए भेजा। तो बीरबल ने अपनी बुद्धि का विकास करते हुए बुद्धि के द्वारा वो जहाँ भी गया वो रस्सी से चौराहे पे जाके दुकानों को नापने लगा। इधर की दुकान नापी, उधर की नापी, किसी के मकान नापे। तो ऐसे करके क्या वो भीड़ इकट्ठे होने लग गई। तो सबने कहा कि भाई ये क्या है कि जो मकान रास्ते में आ रहे हैं वो टूटेंगे। अब किसी की दुकान आ रही थी कि किसी की मकान आ रहा था। तो इसी तरह क्या है, सबने कहा कि इसका कोई उपाय का कुछ भी उपाय नहीं है। बीरबल ने कहा उपाय तो कुछ भी नहीं है, हाँ पर हो सकता है अगर तुम एक्स्ट्रा लगान जमा कर दो दुकान बचाने के लिए या मकान बचाने के लिए, तो फिर ये हो सकता है, फिर मैं बादशाह से बात कर सकता हूँ। तो सबने कहा ठीक है। उसने बीरबल ने बता दे भाई इतना इतना मोहरें जमा होगी। तो सबने जो बीरबल ने कहा वैसे ही किया और खजाना भर गया। तो ये होती है बुद्धि की शक्ति। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से पैसे कमा सकता है और बुद्धि का विकास इस कलयुग में ज़रूरी है। और एक और उदाहरण है इसमें कि जैसे मान लो अपन मकान बनाने के लिए किसी से पैसा लेते 2 रुपये प्रति सैकड़ा, और 2 रुपये प्रति सैकड़े का मतलब ये सोच लो कि जैसे 1 लाख रुपए मकान बनाने के लिए आपने किसी से लिए, तो उसका जो ब्याज होता है वो 2000 रुपये मंथली हो गया। अब वही कर्जा आप किसी भी बैंक से, प्राइवेट बैंक से भी आप लोगे मकान बनाने के लिए, कम से कम राशि बता रहा हूँ मैं 1 लाख रुपए। ठीक है, इधर तो साहूकार को कितना देना पड़ेगा आपको, 2000 रुपये मंथली। ठीक है, और वही अगर बैंक से या प्राइवेट बैंक से भी अपन लेते हैं, आधार बैंक से भी लेते हैं, तो 1 लाख पे वो 1000 रुपये की लमसम लेता है।
किस्त है वो तो, जबकि उसमें ब्याज भी जा रहा है आपका और किस्त भी जमा हो रही है। और साहूकार से क्या तो केवल 2000 रुपये मंथली ब्याज ही जाएगा। तो इसमें भी क्या है, जो टैलेंटेड इंसान है वो क्या है, बुद्धि का प्रयोग करते हुए बैंक से हाथ मिलाते हैं और विकास करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, जब भी हम सब काम करें तो बुद्धि के द्वारा करें, सोच समझ के करें, उससे क्या है, विकास ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जय महाकाल।